हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आप सब तैयार हैं यूक्लिड्स के जो फॉर्मूला था, यूक्लिड्स का जो मेथड था उसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ एग्जांपल्स किए थे जो यूक्लिड्स लेम्मा डिवीजन मेथड के पर डिपेंड जो एचसीएफ फाइंड कर रहे थे हम वो हमने सॉल्व किए थे। जिनको भी अभी भी नहीं आ रहा है वो मेरी लास्ट की जो क्लासेस हैं उसको देख सकता है, जिससे आपका जो है बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसमें मैंने 2-3 तरीके से सॉल्व करके दिखाया है और आपको आंसर चेक कैसे करना है वो भी सिखाया है। आज की जो क्लास है उसमें भी जो है हम ये जो यूक्लिड्स लेम्मा डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करने का जो तरीका है उसको हम और एग्जांपल्स पर अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि और किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, हमारे आंसर्स जो हैं उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो बच्चों, लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने यूक्लिड्स लेमा डिवीजन के जो मेथड थी उसको हमने 2 एग्जांपल्स पे अप्लाई किया था। आज भी जो है हम उसे आगे के स्टेप में मतलब आगे के और कुछ एग्जांपल्स में अप्लाई करके देखते हैं, जिससे क्या होगा आपके ये जो मेथड का सीखने का जो तरीका है वो अच्छे से हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे आपको बार-बार प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसी से रिलेटेड अभी और भी एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज पर जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है क्या था यूक्लिड्स लेम्बा डिवीजन मेथड? क्या था? a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r। यहाँ पर r की भी कंडीशन क्या थी? r 0 से बड़ा होता है या फिर उसके इक्वल होता है और b जो है r से बड़ा होता है, ये इसकी कंडीशन थी। हमने 2 इसके एग्ज़ाम्पल्स कर लिए थे, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पर। हमको क्या इससे क्या फाइंड करना होता था हमें? एचसीएफ फाइंड करते थे। ये किस लिए होता है? एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइज़ेशन जो मेथड होता है उससे भी आप फाइंड कर सकते हो ईज़िली। बट यहाँ पर अगर आपको बोल दिया आपको यूक्लिड्स लेम्मा डिवीज़न मेथड से फाइंड करना है तो आपको इससे ही करना होता है। एचसीएफ होता क्या है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ओके? मतलब जो लार्जेस्ट नंबर होता है ना, ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये इसका क्या मतलब ये मतलब क्या होता है, सारे नंबर्स में जो लार्जेस्ट नंबर होता है ना, वो ये नंबर होता है। इसी तरह से अगर एचसीएफ अगर हमको चेक करना होता है, इस मेथड से हम कर लेते हैं अगर सॉल्व, तो अगर हमें चेक करना है सिर्फ, तो हम क्या करते हैं? अगर चेक करना है हमको आंसर चेक करना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? जो एचसीएफ होता है ना, वो सबसे बड़ा नंबर होता है, तो वो क्या करता है, जो दोनों नंबर्स होते हैं ना, उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। एचसीएफ क्या करेगा? एचसीएफ क्या होता है? बिगेस्ट नंबर होता है। HCF is the biggest number that divides both numbers completely. Completely, okay? मतलब जो हम अगर हमारा जो इस मेथड से सॉल्व करने पे जो हमारा HCF आ रहा है, उसको हम चेक कर से अगर अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो हम एक तो प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड है उससे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ और ईज़िली करना है तो आप क्या करोगे, जो HCF आएगा उससे वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करके देखोगे। इक्वल डिवाइड मतलब पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है, मतलब ये एचसीएफ हमारा सही आया है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। फाइंड एचसीएफ 252 एंड 105। यहाँ मैंने 2 नंबर ले लिए हैं। मुझे इसमें एचसीएफ फाइंड करना है किससे? लैम्बडा से।
लैम्बडा या यूक्लिड्स जो भी आप चाहो लिख सकते हो। ओके, तो मैंने ये 2 नंबर ले लिया। आपको पता है यूक्लिड्स का क्या फ़ॉर्मूला होता है? ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर ये होता है। आगे की कंडीशन भी आपको बहुत अच्छे से पता है, बट यहाँ पे लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप इसको इतना लिखो, इसी मेथड पे मतलब यही फ़ॉर्मूले के बेस पर आप इसको सॉल्व करो। आपको पता है ए की वैल्यू मैंने पहले भी बोला है, ए की वैल्यू क्या होगी इसमें बड़ी होगी 252 और बी की वैल्यू 105 होगी। ओके, चलिए क्या करते हैं हम ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर 105 मल्टीप्लाई में क्या लाना है मतलब 105 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई होगा जो 250 मतलब 252 के इक्वल आ जाए या तो 252 आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा बच्चों या फिर उससे थोड़ा सा कम आए। तो आप चेक करो तो आप क्या करोगे सीधा आपको पता है पहले जैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 टाइम पे तो वही होगा तो 2 टाइम पे करेंगे 2 5 जा 10 1 का 1 2 1 जा 2 210 आ रहा है मतलब 3 के पास तो ये ज़्यादा चला जाएगा 3 के पास ज़्यादा चला जाएगा ये 300 समथिंग चला गया तो ये 2 टाइम्स में हमारा आ रहा है 210 इसको हम क्या करेंगे बच्चों इसको जो है हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेंगे 2 5 में से 4 5 में से 1 गया 4 आ गया मतलब 42 जो है हमारा रिमाइंडर आ रहा है 42 रिमाइंडर और कोशिएंट हमारा क्यू 2 आ रहा है मतलब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर 210 और इससे 252 से आप अगर इसको 210 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 42। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब आपको पता है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी क्या है इसमें? इस वाले कॉलम में, ये वाले साइड में देखो आप राइट साइड में, इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 105 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42। ओके, एक सबसे बड़ी जो है उसमें वो ए की वैल्यू उससे छोटी थोड़ी-सी छोटी रहेगी वो बी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको रखते हैं यहाँ पर, चलिए। 105 बी की वैल्यू है 42 अब 42 में आप ऐसा किस डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे कि 105 से तो 2 टाइम में आएगा 3 टाइम में तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो यहीं चेक कर लो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 ये 126 ज़्यादा हो जाएगा तो आप 2 टाइम पे करो 4 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 मतलब 84 आ रहा है। तो आप यहाँ पर 84 को लोगे। थोड़ा-सा आप दिमाग थोड़ा-सा स्मार्टली वर्क करना सीखना, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट करके देखो, आप अपने माइंड में भी चेक कर सकते हो। तो क्या करोगे यहाँ पे अगर आपने 42 में कहाँ गया? अगर आपने 42 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 84 अब 105 में से आप 84 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ 1 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 मतलब रिमाइंडर जो है हमारा क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर लिख दो, कितना 2 टाइम में हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा जो रिमाइंडर है 21 आ रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया ये वाला ऑप्शन भी कंप्लीट। अब हम जाएँगे किस पे? अब आपको पता है इसमें से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अब सेकंड वाले थर्ड वाले स्टेप में 42 हो जाएगी और बी की वैल्यू 21 आप इतना याद रखो जो रिमाइंडर है वो बी बन जाता है और जो बी की वैल्यू है वो ए हो जाती है, ओके? तो अब आप यहाँ पर रख दोगे ए की वैल्यू, चलो इसको भी रख लेते हैं मतलब 42 इक्वल्स टू बी की वैल्यू 21 अब 21 में आप ऐसे कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे कि 42 आ जाए या 42 से कम हो जाए? तो आपको पता है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया 42 42 हो जाएगा और 42 में से मतलब यहाँ पे देखो आप
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आपने 42 में से ही 42 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 0 आ गया, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा रिमाइंडर, क्या लिखा मैंने? रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रहा लास्ट स्टेप। हमको कहाँ तक करना होता था एचसीएफ यूक्लिड्स, हमको कहाँ तक करना होता था? जब तक 0 नहीं आ जाता। यहाँ पर 0 आ गए, मतलब 0 के पास यहाँ पर 0 जो है, यहाँ पर हमारा फाइंड हो गया, तो मतलब हमारा जो एचसीएफ क्या है वो 21 है। ये ले लो या ये ले लो, बात तो वही है। ओके, ये 21 ले लो या नीचे का 21 ले लो, बात तो वही है। तो इसी लाइन से आप उठा लोगे, इसका जो पहला वाला जो रहेगा नंबर वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो एचसीएफ कितना आया बच्चों यहाँ पर? एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 21। 21 आ गया। ओके, चलिए अगर आपको और चेक भी करना था, आपको चेक भी करना था ना, चेक करके देखें। इसी के मैं 3-4 मेथड बताऊँगी आपको कि आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो। तो ये हमारा हो गया। अब मैंने बोला था आपको यहाँ पर अगर आपको आंसर चेक करना है तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज़ द बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ नंबर्स कंप्लीटली। तो जो एचसीएफ हमारा मतलब 21 आया, वो ऐसा डिजिट है बच्चों जो ये नंबर दिए, मतलब 252 और 105 दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इक्वल तो नहीं, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। हमारा था पहला डिजिट 252, यही था। चेक कर लेते हैं 21। अब आप देखो 3 के टेबल से जा रहा है। 3 7 जा, यहाँ यहाँ 1 कैरी हुआ। ओके, अब आप देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 कैरी हुआ, 7 2 जा 14। ये हो गया, एक नंबर आ गया, एक नंबर आ गया 12। ऐसे ही हमारा था 105। एचसीएफ था हमारा 21। मैंने 21 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ रहा है बच्चों? फिर से ये 3 के टेबल से जाएगा। पहले देखो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 1 कैरी हुआ, 3 5 जा 15। ओके, अब देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। हो गया, एक नंबर आ गया हमारा 5। मतलब पूरा ये डिवाइड कर रहा है, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। यही था इसका एचसीएफ। मतलब अगर यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है दोनों नंबर्स को, तो हमारा जो एचसीएफ है वो 21 ही है। ये हमारा चेक करने का तरीका था। ओके, तो चलिए एक और जो मेथड है उस पर चलें। चलो लैडर फ्लो जो होता है उसको चेक करते हैं। हम एक और मेथड दिया है बेटा, विजुअल मेथड कहते हैं जिसे, लैडर फ्लो। हम एक के बाद स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं ऐसे सॉल्व। लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है ये लैडर फ्लो। या विजुअल मेथड। तो हमारे जो नंबर्स थे बच्चों क्या थे? एक 252 था और 105। इसमें हमें एचसीएफ निकालना था। आपको पता है 252 बड़ा नंबर है, आपको पता है ना 252 बड़ा नंबर है। तो हम 252 को डिवाइड करेंगे किससे? 105 से। तो हमारा क्या रिमाइंडर आता है इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था बच्चों यहाँ पे। 2 टाइम पे हमने लिया था तो कितना हो रहा था बच्चों? यहाँ पर आ रहा था हमारा 105 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 210। 2 टाइम में लिया हमने यहाँ पर 210, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 0। मतलब हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया? 42। ओके, हमने यहाँ पे 42 ले लिया है। ये हमने 42 लिख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों में जो है हम डिवीज़न करेंगे, ठीक है? तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? 105 को हमने डिवाइड किया 42 से। अब इस 42 से आप क्या करोगे? यहीं पर कर लो।
यहीं पे 42 से आप 105 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में आ रहा था बच्चों ये भी क्या है आपका 2 टाइम्स में जा रहा है। 2 2 ज़ा 4 2 5 2 अरे यार सॉरी 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 तो कितना 2 टाइम में कितना 84 कितना आ रहा है 5 में से 1 गया 10 में से 21 तो आप यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर आ गए 21 तो आप यहाँ पर 21 लिख दोगे। अब क्या करोगे 21 से किसको डिवाइड करोगे 42 को क्या रहेगा यहाँ पे स्टेप रहेगा 42 डिवाइडेड बाय 21 तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा क्या 0। तो आपको पता है ना फिर एचसीएफ कैसे निकाल लोगे इसमें ये 2 टाइम में आता है पूरा 0। तो हमारा जो यहाँ पर जब 0 आ गया तो आपको पता है एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। एक ये मेथड था इसका कि आप इसको वहाँ पर अगर कंफ्यूज हो तो आप यहीं पर इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो बट अगर लेम्बा दिया है तो आपको उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ये सब मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आप आंसर चेक कर सको कि सही है या नहीं। ओके चलिए अब चलते हैं हम अपने एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं हम अच्छा सा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड वो इसका नहीं है मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ कि बुक का नहीं है। क्या करना है बच्चों सेम क्वेश्चन फाइंड द एचसीएफ फाइंड एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इन दोनों के बीच जो है आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए चेक करते हैं देखते हैं। आपको पता है क्या है यूक्लिड्स में यूक्लिड्स में जो है a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। आपको पता है a की वैल्यू क्या होती है बच्चा a की वैल्यू हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसका वो वैल्यू a की होगी और b की वैल्यू जो छोटा है वो b की वैल्यू। ओके तो आप यहाँ पर देखिए हम इसको a की जगह पर रखते हैं और हम इस तरह से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो अगर हमने a की जगह रखा मैंने 225 इक्वल्स टू 135 इंटू क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर चेक करते हैं हम। ये मैं एक रफ साइड ही बना देती हूँ। ओके तो क्यू की जो वैल्यू है हम अगर 135 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 225 से कम आए या वही आ जाए। ओके क्योंकि हमको तो वैसे भी जीरो लाना है जितना जल्दी आएगा उतना अच्छी बात है। चलिए चेक करते हैं बट हमको सही तरीके से करना है। चलिए चेक करते हैं हम 135 को हम अगर 2 से करके देख रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 से तो वही नंबर आता है सबको पता है। 2 से करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 1 कैरी हुआ 2 3 ज़ा 6 6 1 7 2 1 ज़ा 2 ये 270 जा रहा है मतलब 225 से ज़्यादा हो रहा है बड़ा हो रहा है। हम क्या करेंगे फिर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों हम सीधा वन टाइम में ही ले लेंगे इसे। ओके बड़ा नहीं लेंगे हम क्या करेंगे 135 इंटू 1 कितना आ गया 135। तो आप देखो 225 में से ये तो हमारा जो है क्वोशिएंट आ गया क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है ए में से इसको माइनस करेंगे 12 में से 3 गया तो कितना आया 9। ओके 1 में से 1 0 तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बच्चा यहाँ पर आर 90 आ गया। चलिए इसमें रख देते हैं वैल्यू अगर हमने वन टाइम पे मल्टीप्लाई किया 135 को तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 90 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ओके किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारा सेकंड स्टेप जो है उसमें हमारा ए की वैल्यू है 135 इंटू 90। अब 90 में आप ऐसे कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे कि 135 से कम आए तो आप देखोगे 99 कितना हो जाता है 18 हो जाता है मतलब 180 हो जाएगा 2 टाइम में। 90 का मल्टीप्लाई देख लो बच्चों यहीं पे 90 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 2 में कर दिया तो 9 2 ज़ा
18 ये 180 हो गए, बट हमको 135 से छोटा चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, वन टाइम मतलब एक बार में ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम 135 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ 5, 13 में से 90 गया, 13 में से 9 गया, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 4 आ जाएगा। ओके, 4 आ गया, तो अब यहाँ पर आप रख दो, कोशिएंट आ रहा है हमारे यहाँ पर 1 और रिमाइंडर आ रहा है हमारा क्या बच्चों, ये 45। अब फिर से जो है हमारे नंबर चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, ये ए ये बी। चलिए देख लेते हैं, ए और बी को रखकर हम फिर से, क्या आया, ए की वैल्यू 90 आ गई, 45 की वैल्यू 45 सॉरी 45 में आप ऐसे कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है 45 का डबल क्या होता है, 90 होता है। जैसे 35 का 70 होता है, वैसे ही 45 का जो डबल है वो 90 होता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 45 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो यहाँ 90 आ जाता है। 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ, 2 4 जा 8, 1 9, तो यहाँ पर 90 आ जाता है। अब अगर आप 90 से 90 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको तो वैसे भी रिमाइंडर क्या करना था, हमें रिमाइंडर जो है 0 ही बनाना था। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो आप देखो इसी स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा HCF, ये 45 ले लो बच्चा, या फिर ऊपर वाला जो लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है, वहाँ ऊपर वाला जो रिमाइंडर है वो HCF हो जाएगा। और या फिर इस स्टेप में देखना, तो जो बी की वैल्यू रहेगी वो HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बच्चा, क्या आ गया, 45 आ गया है। ओके, तो ये HCF हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ओके, ये एक और हमने इस सम्स को भी सॉल्व कर दिया है। चेक करना चाहो तो आपके पास चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ओके, जैसे कि चलो फैक्टराइजेशन मेथड कर दें क्या, चलो फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं, उससे हम चेक कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, बेटा नंबर क्या था हमारा, पहला नंबर था 225 और था एक और हमारा 135। 3 से जाएगा क्या ये अभी, हाँ 3 से, 3 7 सा 21, 1 इधर आ गया तो कितना हो गया 15, 3 5 सा 15, अभी भी 3 से जाएगा क्या, 3 2 सा 6, 1 कैरी हुआ बच्चा, 3 5 सा 15, अब 5 से जाएगा, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। ओके, ये आ गया हमारा। अब इसका भी चेक कर लेते हैं। 3 4 सा 12, 1 कैरी इधर हो गया बच्चा, तो 15, 3 5 सा 15। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 सा 3, 1 इधर आया, 3 5 सा 15, अभी भी 3 से, 3 5 सा 15, कितना आया, 5 1 सा 5। मैंने छोटे से छोटे नंबर, मतलब जो छोटा सा छोटा टेबल था, मैंने सीधा उससे सॉल्व किया इसको। बेटा इसको अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होता है, तो देखो अगर 2 से डिवाइड होने वाले कौन-कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8, ये वाले जो नंबर्स होते हैं वो सीधा 2 से डिवाइड हो जाएँगे। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड में। और ऐसे ही अगर 5 होता है, ओके, तो उसमें हम किससे, या तो 3 से करेंगे या 5 से करेंगे, ये आपको याद रखना होता है। ओके, और ऐसे ही अगर 1 होता है लास्ट में, तो आप क्या करोगे, 3 लोगे या 7 लोगे। ओके, इनसे करोगे, ये छोटे से छोटे नंबर बता रही हूँ मैं। तो अब आप यहाँ देखो क्या आ रहा है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये इसका आ रहा है 225 का। ऐसे ही इसका ले लो, 135 का कितना आ रहा है, 135 का कितना आ रहा है बच्चा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप इनमें से जो है कॉमन नंबर्स उनका पेयर निकाल लो। इस 3 का एक निकाल लिया मैंने, कितना आया 3। ओके,
ऐसे ही एक और जो 3 है उसको निकाल लिया मैंने 3 ये वाला, ओके। अब ये 3 और 5 तो अलग-अलग है तो एक 5 का निकाल लो, 5 जो है दोनों में कॉमन है तो मैंने एक 5 को ले लिया यहाँ पे। 3 3 ज़ा कितना हो गया 9, 9 5 ज़ा 45। आपका जो एचसीएफ था यहाँ पे भी कितना आया था? एचसीएफ यहाँ पर कितना आ गया 45 और इन्हीं नंबर्स का पहले एचसीएफ यूक्लिड से हमारा जो है यहाँ पर भी 85 ही आया 45 ही आया था। तो ये था हमारा चेक करने का तरीका, हमने इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो ये हमने आज इनको इनके 2 एग्ज़ाम्पल्स पढ़े, वो भी हमने अलग-अलग तरह से पढ़े, ओके। एचसीएफ फाइंड करना, बिगेस्ट नंबर, इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया, ओके। चलिए अब एक और थोड़ा-सा जिससे जल्दी से मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर जल्दी आ जाते हैं, तो चलिए यूक्लिड्स में हम एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं बच्चा। इसी का एग्ज़ाम्पल 3 बता रही हूँ, ये मेरी तरफ से आपको सिखाने के लिए है, ओके। बुक में आप मत ढूँढिएगा कि मैम कहाँ गया, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। बहुत छोटा-सा है बच्चा इसको तो अगर एक दिया है आपको, बड़ी डिजिट में है, यूक्लिड्स ही है। दिया है फाइंड एचसीएफ 196 एंड 3000 नहीं 38,200 है ये तो। मैंने यहाँ पे ले लिया 38,220 ओके। अब आपको क्या करना है बच्चा यूक्लिड्स का है, आपको पता है क्या आता है a इक्वल्स टू बी इंटू में क्यू प्लस आर, ये आता है, सबको पता है, ओके। अब सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। हमको ये दिया हुआ है बच्चा, अब क्या करना है हमको, आपको पता है a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a की वैल्यू जो है 3 ऐड 2 2 0 हो जाएगी और b की वैल्यू जो है 196 होगी, ये होगी। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे, चलो रख देते हैं, a की वैल्यू क्या है 38220, b की वैल्यू क्या है 196 इंटू क्यू की वैल्यू क्या आएगी और आर की वैल्यू क्या आएगी, हम कैसे चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके या टेबल से चेक करते हैं। तो हम जो है 196 में बच्चा ऐसे किस नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो है ये आंसर आ जाए। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो बहुत लंबा जाने वाला है। आपको क्या करना है यहाँ पे चेक करना है 1000 में, देखो ये 100 हो, ये देखो आप 100 तो इसका ये हो रहा है यहीं खत्म हो रहा है, मतलब 2 डिजिट और बढ़ रहा है आगे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे बच्चा अगर हम 196 को उसी से थोड़ा-सा छोटा नंबर मतलब 195 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारा ये नंबर आ जाएगा पूरा की पूरा, मतलब ये एक बार में 0 हो जाएगा। ओके, 196 से हम इसको अगर थोड़ा-सा लंबा है, लेंथी दिखेगा बट इस टाइप के क्वेश्चन भी आएँगे आपको। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई, 5 6 ज़ा 33 यहाँ 48 आ जाएगा तो 8 5 1 ज़ा 5 ये 9 1 स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड वाली 6 9 ज़ा 54 होता है ना, यहाँ 5 9 9 ज़ा 81 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा 86 86 का यहाँ पर हमने ले लिया बच्चा 6, यहाँ हो गया 8 9 1 ज़ा 9 9 में हमने 8 प्लस किया तो कितना आ जाएगा 8 8 16 16 1 17 17 हो गया। अब जो है 1 का इंटू इन सब में करेंगे तो 196 ही हो जाएगा, ये देखो 0 9 1 10 10 plus 6 16 16 17 18 19 20 21 22 कितना हो रहा है ये 22 2 ये इधर 2। अब देखो आप 7 प्लस 2 9 हो जाएगा 9 9 18 1 1 1 मतलब 3 टाइम 1 तो मतलब आ गया हमारा ये 38220 यही आ गया, तो मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 195 से।
अगर हम 195 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा? रिमाइंडर जो है हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। ओके, यहाँ पर आपने इसी चलिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 0, 0, 0, 0। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ये क्या है, इस स्टेप पर क्या हुआ बच्चा? 19 यहाँ पर 0 हो गया। अब हम पहले जो है हम इसमें क्या करते थे, जो हमारा यहाँ पर 0 आ जाता था, तो हम इसके आगे की मतलब b की जो वैल्यू होती है वही हमारा एचसीएफ होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? b की वैल्यू क्या है बच्चा यहाँ पे? b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 196, मतलब यहाँ पे जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा? 196। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके जो पहचानने का तरीका था बेटा, 100 में नंबर दिए थे, मतलब 3 डिजिट में ही जो b की वैल्यू थी, बट a की वैल्यू 5 डिजिट में थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। तो ये थे हमारे आज तक के एग्जाम्पल। तो बच्चों, आज की जो क्लास थी उसमें हमने फिर से यूक्लिड्स लैम्बर्ट डिवीजन मेथड जो था उसको कंप्लीट किया। उसके लिए हमने 3 एग्जांपल्स लिए अलग से और थोड़े से टफ लेवल पे लिए, ताकि आपका जो बेसिक है उसको समझ में आए, आपको स्ट्रॉन्ग हो बेसिक आपका। हमने जो अलग-अलग मेथड से सॉल्व किया उसको, और उसको आंसर जो चेक करते हैं उसको भी हमने अलग-अलग डिफरेंट वे में चेक करने का तरीका देखा है। जिन्हें भी अभी भी डाउट है तो मेरी लास्ट क्लासेस देख सकता है, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, और आज की जो क्लास है उसमें मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है। और आगे भी जो है हम आगे के कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे बच्चों, जिससे आपको जो है समझ में अच्छे से आने लगे, जिससे आप एग्जाम में घबराओ नहीं। ओके, आज की क्लास अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से हमारे यूक्लिड्स मेथड के साथ।